वह अचानक शॉक में रह गई जब उसने जाना कि उसका हस्बैंड जो 3 साल से कोमा में था असल में जाग चुका था और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था वह उसके पीछे सीक्रेटली पुनर्वास ट्रेनिंग कर रहा था। लिसा का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। वह किचन में गई और गैस का वॉल्व पूरी तरह खोल दिया, फ्लेम को मैक्सिमम तक बढ़ाया। फिर उसने अपने हस्बैंड के बेडरूम की सारी विंडोज लॉक कर दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सब सेट करने के बाद लिसा वापस किचन लौटी। उसने लाइटर जलाया और फर्श पर फेंक दिया। 1 सेकंड में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी घर आग के समंदर में बदल गया। लिसा बिना पीछे देखे बाहर निकल गई, बिल्कुल कोल्ड हार्टेड। उसने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा अपने फादर इन लॉ की फर्नीचर शॉप पहुंची। उसे अर्जेंटली एक विटनेस चाहिए था जो साबित कर सके कि फायर लगने के टाइम वह अपने हस्बैंड माइक के पास नहीं थी। उसने अपने फादर इन लॉ को कामली बताया कि वह घर पर देर तक सोती रह गई थी और इसलिए देर से पहुंची। लेकिन तभी फोन रिंग हुआ। वहां उसने जोर जोर से रोना शुरू किया और अंदर जाकर अपने पति को बचाने की कोशिश का नाटक किया। उसकी हालत देखकर कौन शक करता कि असली आग लगाने वाली वही थी। पुलिस ने माइक के परिवार से उसके सामान की पहचान करने को कहा। माइक की मां ने तुरंत उस लॉकेट को पहचान लिया जो उसका बेटा हमेशा पहनता था। जांच में पुलिस को लगा कि शायद खाना बनाते समय गैस लीक हुई और आग लग गई। उन्होंने लिसा से पूछा कि क्या वह घर से निकलने से पहले खाना पका रही थी। उसने माना कि वह पका रही थी, लेकिन बार बार कहा कि उसने गैस बंद कर दी थी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आया। माइक के फादर ने उसकी ओर इशारा करके कहा कि वही उनके बेटे की किलर है। शॉक्ड वाइफ ने सफाई दी, मैं कभी अपने बेटे को हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन लिसा ने सास पर आरोप लगाया कि वही माइक की हत्यारिन है। बेबस होकर सास वहीं ढह गई। अंतिम संस्कार में दुखी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लिसा भी अपने अभिनय में पूरी तरह डूबी हुई थी। सबको लगा उसका हस्बैंड अब हमेशा के लिए चला गया, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। माइक जिंदा था। उसने लिसा को किचन में संदिग्ध हरकतें करते हुए देख लिया था। तभी उसने जल्दी से एक डमी तैयार कर लिया जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। उसने वही लॉकेट उस डमी को पहना दिया और जैसे ही सब सेट किया वह रूम से निकल गया। तभी उसने देखा लिसा तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। लिसा जैसे ही घर से निकली, माइक पिछली तरफ से बाहर निकल आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है और जैसे ही माइक ने खुद को बचाया, लिसा पहले से ही तैयार थी उसके नाम की सारी संपत्ति हथियाने के लिए।